कि शीतलवाणी संत की ससिहूँ ते अनुमान। तुलसी कोटि तपन हरै जो को धारे कान। गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन कर रहे हैं कि संत की शीतल वाणी चंद्रमा से भी बढ़कर अनुमान की जाती है। और कलिपावन अवतार आगे कह रहे हैं कि जो कोई उसको कानों के माध्यम से धारण करता है ना, उसके करोड़ों तापों को वो हर लेता है। कौन? शीतल वाणी संत की है। संतों के हृदय में एक दिव्य चंद्रमा का निवास होता है और आकाश के समय वो चंद्रमा क्या होता है? प्रकट हो जाता है। क्या है वो प्रकाश और वो चंद्रमा? बोले बंदौ नाम राम रघुबर के, हे तू कृषानु भानु हिमगर पे। या कह दिया जाए बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तू कृषान भानु हिमकर को। और परमर्षि परम संत और संतों के गुरु नारद जी ने तो श्री राम नाम जी को चंद्र ही तो कहा। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उरव्योम। हम लोग रह कहाँ रहे? बोले हम लोग संसार में रह रहे हैं। और संसार में जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, अगर संत से विमुख हैं, संत से विलग हैं, तो हमारे यहाँ तो केवल और केवल रजनी रूपी अर्थात रात्रि रूपी रजनी हमको घेरे रहती है। तम रूपी रजनी घेरे रहती है। इसलिए उसके लिए चंद्रमा की नितांत आवश्यकता है, प्रकाश की नितांत आवश्यकता है। बोले प्रकाश कैसा होना चाहिए? बोले प्रकाश शीतल हो, स्वच्छ हो, और वो सारे गुण चंद्रमा की किरणों से प्राप्त होते हैं। इसलिए रामचरित के इस दिव्य अलौकिक चंद्र की किरणें क्या हैं? बोले राम चरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू। जब संत लोग भगवत कथा, प्रवचन, उपदेश इत्यादि करते हैं तो रामचरित की शीतल किरणें सुनने वाले एवं सुनकर धारण करने वाले समस्त लोगों के दैविक भौतिक तापों का हरण हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान कपिल देव ने भागवत में कहा, मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। अर्थात संत लोग मेरे भगवत पारायण होकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं ना, तथा उनके चित्त मुझ में वो लगाए रहते हैं। उन संतों के संसार की भांति, उन संतों को संसार की भांति कोई ताप कष्ट इत्यादि पहुंच ही नहीं सकता, कोई पहुंचता ही नहीं। ऐसा कष्ट ऐसे शीतल हृदय वाले सच्चे संत क्या करते हैं? उनकी जो वाणी है ना, हम जैसे जीवों के कोटि कोटि तापों को हर लेती है। एतावता शीतल वाणी संत की ससिहूँ ते अनुमान।
तुलसी कोटि तपन हरै, जो कोई उधारे कान। राजा राम